WCD मिनिस्टर मैडम से मिलके आए हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी सरकार के नीचे आंगनवाड़ियों में जो राशन बांटा जाता है, इतना बड़ा घोटाला जो चल रहा है, जिसके बारे में पहले चिट्ठी भी लिखी थी मैंने और CBI की जांच भी मांगी है। पार्लियामेंट में भी मैंने ये मुद्दा उठाया है और आज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आंगनवाड़ी के और जनरल सेक्रेटरी जो हैं उनके साथ मुलाकात कराई मंत्री साहब से। और आपको हमारे बीबी हरगोबिंद कौर जो नेशनल प्रेसिडेंट है आंगनवाड़ी के, ये आपको सारा मुद्दा आपको समझाएंगे कि कैसे केंद्र से पैसे लेके वो पैसों का मिसयूज होके लोगों को उस राशन का कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि सब स्टैंडर्ड उर्ली लगा हुआ कीड़े मकोड़े वाला राशन जोर जबरदस्ती से कहा जा रहा है कि आप इसको पकाए और बच्चों को खिलाए। लोगों की जानों से खिलवाड़ करी जा रही है और पंजाब के हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे ही चल रहा है। उसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगी। अभी आप आंगनवाड़ी के बारे में सुनिए कि लोगों की जानों के साथ पंजाब आम आदमी की सरकार कैसे खिलवाड़ करके लोगों के हक को खा के अपना पेट भर रही है। जी, मैं नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, हम पंजाब की तरफ से आज बात करने के लिए जहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले सितंबर में इन्होंने जब से खाना देना शुरू किया है आंगनवाड़ी में, तब से रौला हो रहा है, शोर मच रहा है कि बहुत सब स्टैंडर्ड फूड है। इसका कारण ये है कि पहले खाना आता मार्कफेड से आता, वेरका से आता था, अभी मार्कफेड से आ रहा है। मार्कफेड आगे कॉन्ट्रैक्ट देकर प्राइवेट कंपनियों को दे रखा है, तो बहुत खराब खाना है, उसमें फंगस है, लोग लेने के इनकार कर रहे हैं, पशु उसको खा नहीं रहे हैं। लेकिन सरकार 300 करोड़ रुपया हजम करने के लिए सब स्टैंडर्ड फूड है जो कंपनियों को, कंपनी भी इन्होंने अपनी ही, वो अगर जांच होगी ना तो कंपनी भी इनकी ही निकलेगी। तो सिर्फ पैसा हजम करने के लिए मासूम बच्चे या माँ के पेट में बच्चा, उसकी जान के साथ ये लोग खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी को जेल से बाहर रहने का हक ही नहीं है। पंजाब में इनकी पूर्ण सरकार है और इस सरकार का हर एक डिपार्टमेंट में बड़े बड़े घोटाले हैं। जे कोई 0 से 6 साल के बच्चे के सेहत के जान के साथ और गर्भवती माता के अनबॉर्न बच्चे के खुराक खा के उनके जानों के साथ खेलवाड़ कर सकता है, तो आप सोचिए वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें कोई छोड़ेगा। अभी आपको इधर मैडम ने बताया कि सरकारी आधारों से जो पहले राशन बनाते थे उसके खोके उनके नीचे प्राइवेट लोगों को लगा दिया है राशन बनाने के लिए, जिनका कभी राशन के साथ, खाने के साथ कोई लेना देना नहीं था, या जो ब्लैक लिस्ट हुई है ऐसे लोगों को दे दिया सिर्फ पैसे खाने के चक्कर में। और जो अफसर इसके हक में बोल रहा है कि लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये फंगस वाला कीड़े मकोड़े वाला खाना ना दिया जाए, इनको डिसमिस कर दिया है। जो CDPO है उनको सस्पेंड कर दिया और पूरा दबाव डाला जा रहा है कि आप इधर लिखिए कि खाना बहुत अच्छा है और पका के खिलाएं। अब पका के खिला के जब बच्चे की मौत हो जाए तो खमियाजा तो इनके ऊपर, मंत्री जी और मुख्यमंत्री के ऊपर तो कुछ होगा नहीं। और इसी तरह अकेले ये आंगनवाड़ी में नहीं, आप ये देखें हमारे SC स्कॉलरशिप में आज लाखों करोड़ों बच्चों का SC का स्कॉलरशिप को पंजाब सरकार ने वो भी गपन करके खा गए। केंद्र की सरकार ने करोड़ों रुपए रोक दिए क्योंकि पंजाब सरकार ने जो उनका हिस्सा होता है उसको दिया नहीं है और बच्चों की पढ़ाई रुक गई क्योंकि कॉलेज उनके ऊपर जोर लगा रहे कि अपना फीस भरो और बच्चों की फीस सरकार खा रही है। ये कांग्रेस ने भी किया और ये आम आदमी कर रही है। इसी तरह आपने देखा कि आज नितिन गडकरी जी ने क्या कहा है कि पंजाब में करोड़ों रुपए के नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट को रोक दिया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री और लॉ एंड ऑर्डर जो वो होम मिनिस्टर है, ये हाल है कि जो नेशनल हाईवेज बना रहे हैं उनके ऊपर धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनको मारने की, जलाने की उनको धमकियां दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि जिस रेट में लैंड एक्वायर होना चाहिए पंजाब सरकार का उधर ध्यान ही नहीं है। कम रेटों में किसानों से जोर जबरदस्ती से जब लैंड एक्वायर हो रही तो किसान इसका विरोध कर रहे हैं और जब विरोध कर रहे हैं तो जो उधर कॉन्ट्रैक्टर है जब उसको धमकाया जा रहा है, ना सरकार कानून व्यवस्था को कंट्रोल कर पा रही है और ना ही किसानों को उनका हक दिलवा सक रही है। उसमें भी मुख्यमंत्री साहब पूरी तरह से 50,000 करोड़ की नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट पंजाब में बंद होने के तादाद पे आ गए। हेल्थ की मैं बात करूं तो हजारों करोड़ रुपए हेल्थ की रोक दिए गए क्योंकि इन्होंने जो नेशनल जो उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए उसको बदल के आम आदमी क्लिनिक बना दिया है और आम आदमी क्लिनिक के नाम पे भी इतना बड़ा घोटाला चल रहा है। पैरासीटामोल की गोली दे के फेक बेनिफिशियरीज दिखा के हजारों करोड़ का पैसा
उसमें भी हजम किया जा रहा है। आप किसानों की मैं बात करूं तो किसानों की डीएपी 60% सैंपल फेल हो गए हैं, क्योंकि जिस कंपनियों को सरकार ने दिए थे उन्होंने उसमें घोटाला किया है। तो खेती बाड़ी मंत्री पैसे खा रहा है, एससी स्कॉलरशिप का एजुकेशन मंत्री पैसे खा रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री में पैसे खाए जा रहे हैं, WCD आंगनवाड़ी में पैसे खाए जा रहे हैं, नेशनल हाईवेज में शोर मच रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर का तो ये हाल है कि हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी और भगवंत मान के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी करी है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा खुखार गैंगस्टर जो हाई सिक्योरिटी जेल में बंद, वो हाई सिक्योरिटी जेल में बैठ के 2-2 घंटे की इंटरव्यूज दे रहा है। और ये होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के हिदायतों के खिलाफ कोई गैंगस्टर जेल के सलाखों से पीछे इंटरव्यू दे कैसे रहा है। और मुख्यमंत्री और डीजीपी कह रहे हैं कि ये पंजाब की धरती में नहीं हो रहा है। और एसआईटी जब हाईकोर्ट ने बनाई तो यही पंजाब के अफसरों ने एसआईटी को कहा कि ये पंजाब के जमीन पे ये गैंगस्टर ने इंटरव्यूज दिए। तो गैंगस्टरों का राज चल रहा है। मुख्यमंत्री को हरियाणा में जाके प्रचार करना, केजरीवाल के जाके हालचाल पूछना, और पंजाब बेहाल जहां लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। आज आम आदमी सरकार के कारण जहां दिल्ली सफर कर रही है उसे 10 गुना ज्यादा पंजाब सफर कर रहा है। भगवंत मान को अपनी कुर्सी में बैठे रहने का कोई हक नहीं है। आज केजरीवाल जेल में बैठ के सरकार चला रहा है। वही शराब का घोटाला भगवंत मान ने पंजाब में किया है, उन्हीं लोगों से कहा है। लेकिन पंजाब में कोई एक्शन भगवंत मान के खिलाफ केंद्र की सरकार क्यों नहीं ले रही, इसका जवाब केंद्र की सरकार को भी देना होगा पंजाब के लोग।